أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Qazi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 3, excretory system. Our today's topic is the structure of nephron. नेफ्रॉन हमने क्या कहा था? नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। मतलब किडनी जो बनती है और अपने फंक्शन परफॉर्म करती है वो सब इस नेफ्रॉन की वजह से। आज हमने जो पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट अ मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। कहते हैं एक जो किडनी है, हमारी बॉडी में 2 किडनीज मौजूद होती हैं, तो कहता है एक किडनी जो है तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन या जिसको माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स कहा जाता है उससे बनती है। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। Nephrons are located in the renal cortex which then drops down into the renal medulla। तो कहता है नेफ्रॉन जो है रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है जो कि रीनल मेडुला तक फिर जो है ये फैले हुए होते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात की थी तो उसमें हमने डायग्राम देखी थी जिसमें हमने रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के मुतालिक पढ़ा था। Nephrons carry out important process of urine formation in the kidney। ये नेफ्रॉन का फंक्शन है कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यूरिन बनाना है। Nephrons filter minerals, water and other waste but retain red blood cell, protein and large molecule। कहता है नेफ्रॉन जो है मिनरल्स, वाटर एंड अदर वेस्ट जो है ब्लड के अंदर उनको ये फिल्टर कर लेता है, लेकिन अपने अंदर रेड ब्लड सेल, प्रोटीन और लार्ज मॉलिक्यूल जो है ये इसके अंदर ही मौजूद रहते हैं, उनको ये फिल्टर नहीं कर पाता। अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही हो तो ये डायग्राम है नेफ्रॉन की जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो ये वर्कआउट किस तरह से करता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे उन्होंने ग्लोमेरुलस कहा है। ब्लड इसके अंदर जो है फिल्टर्ड होता है, फिल्टर होकर यहाँ पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, वो सारे जो है यहाँ से ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होकर इस येलो ट्यूब के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से मूव होते हुए ये इस तरह से मूव होते हुए यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी को कहीं ज़रूरत महसूस हो कि बॉडी को जो है वो पानी की कमी है या सॉल्ट की, तो वो जो है ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं येलो इन कलर, यहाँ से जो है ये रेड, आपको रेड इन कलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में ब्लड कैपिलरीज हैं। तो यहाँ से जो है ये दोबारा जो है यहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब जो जिसकी बॉडी को ज़रूरत हो तो वो इन ट्यूब से अगेन जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है इसके अंदर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल, और ये येलो इन कलर जो है ये टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल कहा जाता है। और ये यू शेप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्यूब का इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और ये कलेक्शन डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट भी कहा जाता है, जो आगे फर्दर जो है वो यूरिन जो है बॉडी से फर्दर जो है ये पास आउट करता है इनटू द यूरेटर। नेक्स्ट जो हेडिंग हमने डिस्कस करनी है वो है अदर ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रिएशन। दूसरे कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, हम डिस्कस करेंगे लंग्स के मुतालिक, लीवर और स्किन। इनके मुतालिक हमने थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस भी किया था। लंग्स जो है क्या काम करते हैं, क्या एक्सक्रिएट करते हैं, किस तरह से। अगर आपको याद हो कि लंग्स का जो मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, मतलब जो एयर के ज़रिए हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बॉडी से बाहर आती है। तो ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी,
ये जो फंक्शन है, ये काम है, ये लंग्स परफॉर्म करते हैं। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये वेस्ट कह रहा है। दे एलिमिनेट अराउंड 18 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर। एक घंटे में तकरीबन 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से जो है लंग्स रिमूव करते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक्सक्रीशन के तौर पर जो है वो काम करते हैं। लीवर is responsible for the excretion of cholesterol, hormones, vitamins, drugs and other waste material through the bile। तो लीवर जो है इन तमाम चीज़ों की जो है वो एक्सक्रीशन करता है थ्रू द बाइल। और इसी तरह से लास्ट पर जो है स्किन है। Skin is responsible for excreting waste product from the blood and remove them in the form of sweat। तो स्किन जो है कहते हैं बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में उससे को जो है ये रिमूव करने में हेल्प करती है स्किन। एंड रिमूव देम इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और वो किस तरह से रिमूव करते हैं? स्वेटिंग के ज़रिए। जब हमें पसीना आता है तो उसके ज़रिए जो वेस्ट होता है ब्लड के अंदर वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। जो याद करना है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन, ऑन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आपने जो है ये याद करना है। और उसी के साथ ये डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए। मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये पैराग्राफ भी आपने करना है, साथ में ये डायग्राम भी आपने बनानी है। उसके अलावा एक एमसीक्यूज है और फास्ट फैक्ट फाइल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आवर इंटायर ब्लड कंटेंट इज फिल्टर्ड एंड प्योरीफाइड बाय द किडनीज विद इन 45 मिनट। हमारे ब्लड में जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको फ़िल्टर्ड किया जाता है, प्योरीफाइड किया जाता है किडनी के ज़रिए। कितनी देर में? 45 मिनट्स में। उसके बाद द राइट किडनी इन आवर बॉडी सिट्स अ बिट लोअर देन इट्स लेफ्ट काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या है? जो ऑपोजिट उसके साइड पर मौजूद है। हमें पता है हमारी बॉडी में जो है 2 किडनी मौजूद होती हैं। जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। अब राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे क्यों होती है? इसकी रीज़न ये है कि राइट साइड पर जो है बॉडी के वो लीवर मौजूद होता है। वो क्योंकि लार्ज इन साइज़ होता है तो लीवर की वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी-सी बिलो नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। उसके बाद है अदर ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अलग पूछे जा सकते हैं। हाउ लंग्स वर्क एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर कैसे काम करता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख देना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ लीवर वर्क एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लीवर जो है वो किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। और इसी तरह से अगर स्किन के मुतालिक पूछा जाए हाउ स्किन वर्क एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप ये लिख देंगे। तो मतलब ये तीनों आपने जो है याद करने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।